राधे राधे। स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं राजा जयमल जी की कथा। ऐसा कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों के मुख से निकली वाणी को कभी असत्य नहीं होने देते। पुराणों में भी इसके अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं। 16वीं शताब्दी में हुए राजा जयमल जी का जीवन चरित्र भी इसका प्रमाण है। राजा जयमल राजस्थान की मेड़ता रियासत के राजा थे। इनके परदादा ने प्रसिद्ध जोधपुर नगर बसाया था। आप रसिक शिरोमणि संत श्री हित हरिवंश जी के शिष्य और श्री राधा माधव जी के भक्त थे। श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा में इनका बड़ा भारी अनुराग था। इसमें उन्हें जरा भी व्यवधान स्वीकार नहीं था। यहाँ तक कि उस समय कोई कितनी भी महत्वपूर्ण राजकीय सूचना क्यों ना हो, वे उसे भी नहीं सुनते थे। उनकी पूजा सेवा का समय भी थोड़ा सा नहीं था। मंदिर में नित्य पूरे 10 घड़ी तक वे भगवान की सेवा किया करते थे। राजा का एक भाई था, परंतु वह राजा से ठीक विपरीत स्वभाव का था। उसे भगवान की सेवा पूजा से कोई मतलब नहीं था। साथ ही वह राजा जयमल से द्वेष भी करता था। यद्यपि वह मंडोवर जैसे समृद्ध राज्य का राजा था, पर उसकी महत्वाकांक्षा राजा जयमल जी के भी राज्य को हड़पने की थी। उसे किसी प्रकार राजा के सेवा पूजा के विषय की जानकारी हुई तो उसने एक कुटिल योजना बनाई। उस दुष्ट ने सोचा कि जब राजा जयमल पूजा कर रहे हों तभी मेवाड़ पर आक्रमण कर देना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने मेड़ता पर आक्रमण कर दिया। राज्य पर आए इस प्रकार के संकट को देखकर मंत्रियों ने विचार विमर्श करके राजमाता से निवेदन किया कि आप ही महाराज को सूचना देने में समर्थ हैं, क्योंकि आपके प्रति पूज्य भाव से राजा आपको कुछ नहीं कहेंगे और उन तक सूचना भी पहुंच जाएगी। फिर वे जैसा आदेश देंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। दूसरे किसी को भेजने पर महाराज उसकी बात नहीं सुनेंगे। राज्य पर आए संकट की गंभीरता को देखते हुए राजमाता मंत्रियों के परामर्श अनुसार मंदिर में गई और भगवान की सेवा पूजा में रत भगवान जयमल जी को उन्होंने आक्रमण की सूचना दी। राजा जयमल ने माता की बात सुनकर सिर्फ इतना ही कहा कि भगवान सब अच्छा ही करेंगे और स्वयं नित्य की भांति सेवा पूजा में लग गए। इतने बड़े संकट की सूचना भी उनके मन को सेवा पूजा से विचलित न कर सकी। अब मंत्रियों के समक्ष समस्या थी, क्योंकि राजा की ओर से कोई स्पष्ट आदेश उन्हें नहीं प्राप्त था। आक्रमणकर्ता राजा का भाई ही था। ऐसे में साम दाम से भी कार्य हो सकता था। राजा का स्पष्ट आदेश होता तो युद्ध के लिए सेना को कूच कराया जाता। इधर मंत्रियों के समक्ष यह समस्या थी, उधर भगवान के लिए भी समस्या बन गई थी, क्योंकि राजा ने कहा था भगवान सब अच्छा ही करेंगे। ऐसे में सारा उत्तरदायित्व भगवान का ही हो जाता था। आखिर भक्त के राज्य और उसके वचन की रक्षा भी तो उन्हीं का दायित्व है। शत्रु सेना तेजी से आगे की ओर बढ़ती चली आ रही थी। जब सेना मेड़ता के एकदम निकट पहुंच गई तो भगवान से रहा ना गया। उन्होंने तुरंत सैनिक का वेश बनाया, एक हाथ में तलवार ली, दूसरे में भाला धारण किया, पीठ पर ढाल बांधी और राजा के घोड़े पर सवार होकर अकेले ही युद्ध भूमि की ओर चल दिए। भगवान के सवार होते ही घोड़ा भी सर पर दौड़ चला, मानो उसमें भगवान श्री हरि के शासव वाहन गरुड़ जी का आवेश हो गया हो। पहले तो अकेले सैनिक को आता देख शत्रु राजा ने सोचा कि अवश्य यह संधि प्रस्ताव लेकर आ रहा होगा, परंतु थोड़ी ही देर में उसका यह भ्रम दूर हो गया। जब सैनिक बने श्री भगवान ने तलवार चलाते हुए शत्रुओं में घुसकर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया।
पहले तो शत्रु सेना ने उस सैनिक को घेरने का प्रयास किया, पर वायु वेग से दौड़ते हुए घोड़े और बिजली की भांति चमकती तलवार के पास आने का उनका साहस नहीं हुआ और थोड़ी ही देर में मैदान खाली हो गया। अब युद्ध क्षेत्र में सिर्फ शत्रु राजा ही अकेला बचा था। उसकी सेना भाग खड़ी हुई थी। शत्रु भी मेरे भक्त का भाई ही है, यह सोचकर भगवान ने उसका वध करने के स्थान पर उसे अपनी उसी भुवन मोहिनी छवि के दर्शन कराए, जिसका कि दर्शन कर खरदूषण मोहित हो गए थे। उस छवि और तेज को देखते ही राजा के भाई का शत्रुभाव नष्ट हो गया और वे मूर्छित होकर वही रणभूमि में गिर पड़ा। संकट समाप्त हुआ देखकर भगवान रणभूमि से वापस आ गए और घोड़े को उसी के स्थान पर बांध दिया। उधर जब राजा ने भगवान की सेवा पूजा कर ली तो उन्हें माता द्वारा दी गई आक्रमण की सूचना याद आई। फिर तो वे राजा के कर्तव्य का ध्यान रखकर युद्ध भूमि में जाने को तैयार हुए। उन्होंने एक सिपाही से उनके घोड़े को लाने के लिए आदेश किया। जब सिपाही घोड़े को लाने के लिए गया तो उसने देखा कि घोड़ा पसीने से लथपथ था। ऐसा लग रहा था मानो उसे बहुत दौड़ाया गया हो। जब सैनिक ने आकर यह सूचना राजा को दी तो राजा भी देखने के लिए गया और उसने भी देखा कि घोड़ा सचमुच पसीने से लथपथ था। फिलहाल युद्ध भूमि में जाना था, इसलिए राजा दूसरे घोड़े पर सवार हुआ और युद्ध भूमि की ओर चल दिया। वहां जाकर उन्होंने देखा कि आक्रमणकारी राजा की सारी सेना घायल पड़ी है। आगे जाने पर उन्होंने देखा कि आक्रमण करने वाला भाई भी घायल पड़ा है। उसने राजा जयमल को देखते ही सर झुकाया और बोला कि आपको जो दंड देना है दे दीजिए, मुझे स्वीकार है। राजा जयमल ने कहा कि पहले यह तो बताओ कि तुम्हारी सेना का विनाश किसने किया और तुम घायल कैसे हुए। उसने कहा कि तुम्हारी ओर से मात्र एक सांवला सा सिपाही घोड़े पर बैठकर आया था। उसने ही मेरी सेना का विनाश किया और उसकी दृष्टि पड़ते ही मैं घोड़े से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। राजा जयमल को यह सब समझते देर न लगी कि वह सिपाही और कोई नहीं, स्वयं श्री कृष्ण भगवान ही थे। राजा ने सोचा कि जब शत्रु को श्री कृष्ण भगवान ने क्षमा कर दिया तो मैं दंड देने वाला कौन होता हूँ। इसलिए उन्होंने अपने भाई से वापस घर जाने का आदेश दिया। उधर भाई के मन में भी पश्चाताप हुआ कि मैंने अपने संत प्रकृति भाई से इस प्रकार का द्रोह किया। उसने बार बार क्षमा मांगी और स्वयं भी भगवत भक्त हो गया। इधर राजा जयमल के मन में बड़ा दुख हुआ कि मेरे कारण भगवान को इतना कष्ट उठाना पड़ा। मैंने माता से जो कहा था कि भगवान सब कुछ अच्छा ही करेंगे, इसलिए भगवान ने मेरे राज्य की रक्षा करी और स्वयं युद्ध करने गए। इस प्रकार करुणामय भगवान ने अपने भक्त राजा जयमल के वचन की रक्षा करी। तो यह थी राजा जयमल के जीवन की एक छोटी सी कथा। ऐसी ही और अन्य कथाओं के लिए जुड़े रहिए इस चैनल पर। धन्यवाद।